देखिए ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज मतलब क्या समझते हो इसका? ब्रीदिंग क्या है और एक्सचेंज क्या है, मतलब सॉरी ब्रीदिंग क्या है और रेस्पिरेशन क्या है। ये दो टर्म हम आपको दे रहे हैं और दोनों में मेरा मतलब बताओगे तो एक यहाँ पे हम आपको वर्ड दे रहे हैं अबाउट ब्रीदिंग, ठीक है, और एक वर्ड होता है रेस्पिरेशन। ये दोनों में डिफरेंस क्या है कोई बताएगा हमको? ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस है? ब्रीदिंग मतलब सीधा हम बोले सांस लेना, ब्रीदिंग। रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन किसी चीज का टूटना, किसी चीज का टूटना। जैसे कि सांस ले रहे तो उसका जो प्रोसेस है। सीधा सी चीज सुनो, ब्रीदिंग एक ऐसा प्रोसेस है, बात नहीं बुक क्या करना है आपको यहाँ पहले ध्यान दो। ब्रीदिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो कि हमको देखने को मिलेगा इन एनिमल, ठीक। रेस्पिरेशन इज अ प्रोसेस व्हिच इज अकर्ड इन द प्लांट, ठीक। ब्रीदिंग में क्या हो रहा है? वी इनटेक O2 और आउट कर रहे हैं हम लोग क्या? CO2। सो इनटेक एंड आउट ऑफ अ गैसेस आर ब्रीदिंग। रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस जहां पे क्या हो रहा है? ब्रेक डाउन। किसका ब्रेक डाउन होता है? ग्लूकोज का। और जब भी ग्लूकोज ब्रेक होगा, ग्लूकोज क्या बनाएगा? ग्लूकोज ब्रेक होकर के वाटर और CO2 बनाएगा, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। देखो ब्रीदिंग क्या है? इट इज अ फिजिकल प्रोसेस। कैसा प्रोसेस है ये? फिजिकल प्रोसेस है इन्वॉल्विंग एक्सचेंज ऑफ, किसका एक्सचेंज? O2 एंड CO2। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का यहाँ पे क्या हो रहा है? एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है। अब अगर हम बात करें रेस्पिरेशन के बारे में तो बोलते हैं जैसे कि ब्रीदिंग एक फिजिकल प्रोसेस है ना, रेस्पिरेशन इज अ केमिकल प्रोसेस। नाउ व्हाट इज फिजिकल एंड केमिकल, दोनों में डिफरेंस क्या है? फिजिकल प्रोसेस में कभी भी चेंजेस नहीं होता है, केमिकल क्या होता है? रिएक्शन करता है, ये चेंज होता है। सो रेस्पिरेशन क्या है? It is a biochemical process involving oxidation या breakdown, कुछ भी बोलो, involving oxidation of, किसका ऑक्सीडेशन होता है? ग्लूकोज का, ठीक है, into किसमें टूटेगा? into carbon dioxide and water। क्लियर है तक? एक चीज बताओ कि जब भी ब्रीदिंग होगा एनर्जी रिलीज होगी या नहीं होगी? होगी। और रेस्पिरेशन में एनर्जी आपको क्या लगता है? वो सस्ता चीज है। जो भी आप वर्क डन करते हो ना, वो हर चीज में आपको एनर्जी लगती है। दिन भर से जो भी काम करो सब में एनर्जी लग रही है ना। रेस्पिरेशन इज अ 24/7 प्रोसेस जो 24 घंटा चलता है ब्रीदिंग। अगर इसी में सारा एनर्जी निकल जाए तो बाकी का काम कौन करेगा? सो ब्रीदिंग में एनर्जी इज नॉट रिलीज्ड, एनर्जी इज नॉट रिलीज्ड। यहाँ पे होगा, क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे ग्लूकोज टूटता है, ब्रेक डाउन हो रहा है। तो जब भी ब्रेक डाउन होगा ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेंगे तब एनर्जी निकलेगी, ठीक है। एनर्जी इज रिलीज्ड। सो ब्रीदिंग इज अ प्रोसेस जहां पे एनर्जी रिलीज नहीं होगा। रेस्पिरेशन इज अ प्रोसेस जहां एनर्जी रिलीज होता है। अब एक बात बताओ, ये बाहर होता है आउटसाइड द सेल या इनसाइड द सेल? इनसाइड द सेल। आउटसाइड द सेल। बाहर चल रहा है ब्रीदिंग, बाहर चल रहा है। सो इट टेक प्लेस आउटसाइड द सेल। It takes place outside the cell. इधर
Inside. inside. डन? बताओ, जब भी ब्रीदिंग होगा यहाँ कोई एंजाइम इन्वॉल्व होंगे कि नहीं होंगे? No, ma'am. कोई enzyme Physical नहीं। process. फिजिकल प्रोसेस है, कोई एंजाइम यहाँ पे नहीं लगेगा। केमिकल में एंजाइम लगेगा। enzyme are not involved, ठीक है? यहाँ पे रेस्पिरेटरी enzymes are इन्वॉल्व, ठीक है? यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई एंजाइम नहीं लगता है, जबकि रेस्पिरेशन के प्रोसेस में एंजाइम्स इंक्लूडेड होते हैं या इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है? तो ये कुछ हम आपको 3-4 पॉइंट्स बताएं इसके बारे में। ब्रीदिंग इज अ फिजिकल प्रोसेस, जबकि रेस्पिरेशन इज अ ठीक। दूसरी चीज की जब भी ब्रीदिंग करोगे यहाँ पे कोई भी एनर्जी रिलीज नहीं होगा, यहाँ पे एनर्जी जो है ये रिलीज होगा, ठीक है? इट टेक प्लेस outside the cell and respiration is a process which takes place inside the cell. In a process of breathing there is no enzyme which are involved, or respiration में enzymes are involved. Clear है?